हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इमेजिनरी रूट्स में। आशा करता हूँ सब लोग बेहतर होंगे और बेहतर होते आ रहे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आजकल चल रहा है सावन का दिन और आज है रविवार। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ शिव परिवार के किसी खास शख्स के बारे में, जिनका नाम है मनसा देवी, जो शिव जी की 5 मानस कन्याओं में आती हैं, जो कि हैं जया, विषहरा, शामिलवारी, देवली और दूतली, जिसमें विषहरा को ही माँ मनसा देवी कहा जाता है। दोस्तों, माँ मनसा देवी के वैसे तो यूँ तो कई प्रमुख मंदिर हैं, जैसे हरिद्वार, पंचकुला, आसाम, बिहार और पश्चिम बंगाल में। लेकिन हरिद्वार की मनसा देवी को 51 शक्तिपीठों में भी कहते हैं कि स्थान मिला है। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ दोस्तों, कि ये जो माँ मनसा देवी हैं, मनसा देवी भगवान शिव की, कहीं पर किसी किसी कथा में ऐसा भी कहा गया है कि शिव ध्यानमग्न थे और उनके वीर से 5 कन्याएं का जन्म हुआ, जो पहले वो मतलब गुप्त थी, जिससे माँ पार्वती पर क्रोधित भी हुई, और बाद में उन्होंने उनको मतलब उनकी आपस में कुछ ऐसा हुआ जिससे वो उन पर क्रोधित हुई और उन्होंने उनको कुछ ऐसी दृष्टि से देखा कि वो थोड़ा सा जल गई, ऐसा करके भी कुछ कथा है। और ये भी है कि आपके देवी भागवत महापुराण में ये भी कहा गया है कि माँ मनसा देवी जो हैं वो आपके ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हैं। एक बार जब पृथ्वीलोक में सर्पों का, नागों का आतंक हो गया था, तो उन्होंने अपने पुत्र कश्यप जी से विचार विमर्श करके मंत्रों से मन से इस कन्या का प्रादुर्भाव हुआ। तो ये कश्यप जी की भी बेटी भी कहा जाता है इनको, और ये मन से उत्पन्न हुई है, इसीलिए इनको मनसा कहा जाता है। और मनसा देवी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली देवी हैं, इसलिए भी इनको मनसा देवी कहा जाता है। मनसा देवी जो है भगवान शिव से शिक्षा ग्रहण करी हुई हैं, उनको मृत संजीवनी विद्या का भी ज्ञान है, और यहाँ तक कि उनके जन्म के पश्चात उनको नागराज वासुकी, जो भगवान शिव के गले में हार बन के शोभा पाते हैं, उनको उनकी बहन के रूप में उन्होंने प्रदान किया था। वो उन्होंने उनसे वरदान मांगा था कि आप इसे मुझे दे दें, तो वो उसको लेकर नागलोक चले गए थे। मनसा देवी ने कई लाखों वर्षों तक तप करा है, 3 लाख वर्षों तक उन्होंने तप करा है। उन्होंने श्री कृष्ण से आपके बहुत भयंकर उग्र तपस्या करी है। उनकी जो शादी हुई थी वो जरत्कारु मुनि से हुई थी, ब्रह्मा जी के कहने पर, और जरत्कारु मुनि ने उन्हें अपनी धर्मपत्नी बनाई, इसलिए उनको जरत्कारुता भी कहते हैं। और इनके जो पुत्र हैं वो हैं मुनि आस्तिक, जो कि जरत्कारु की शक्ति से उत्पन्न हुए थे। उससे पहले उन्होंने माँ मनसा देवी को त्याग दिया था। वो त्याग और बच्चा कैसे हुआ वो भी मैं आपको बताता हूँ। त्याग ऐसे हुआ था कि वो जरत्कारु थोड़ी देर के लिए सोने के लिए मनसा देवी की गोद में सो गए, और संध्या होने लगी। उन्होंने सोचा कि कहीं मेरे पति का धर्म भ्रष्ट न हो जाए, संध्योपासना करने में कहीं देर न हो जाए, तो उन्होंने उनको जगा दिया, जिससे वो उन पर कुपित हो गए। उन्होंने उनको त्याग दिया, और वो सूर्य देव की ओर को भी, जब उन्होंने कहा कि सूर्य अस्त होने वाला, उन्होंने सूर्य देव की ओर को देख के उनको भी श्राप देने के लिए वो दे देते। तो सूर्यदेव अपनी पत्नी संज्ञा के संग उनके सामने प्रकट हुए और उनसे क्षमा याचना करी। उन्होंने कहा कि समय के साथ तो समय बीतेगा ही, और फिर उन्होंने, जब वो बहुत ज़्यादा व्यथित हो गई, तो उनको त्यागा कैसे जा सकता है। उन्होंने कहा कि कोई भी अपनी पत्नी को बिना बच्चा पैदा करे कैसे त्याग सकता है, तो इसीलिए तुम्हारे कुल का ऐसे तो विनाश हो जाएगा, ऐसे करके उन्होंने बोला ब्रह्मा जी ने। तो उन्होंने अपनी शक्ति को उनके गर्भ में स्थापित किया, और कुछ वर्षों के बाद उनके पुत्र हुए आस्तिक, जो कि बचपन से ही गर्भ में ही कई शिक्षा ग्रहण करके हुए थे उत्पन्न। उनमें ब्रह्मत्व था, और उन्होंने शिव जी से भी काफ़ी शिक्षा ग्रहण करी। और एक बार जब जन्मेजयी ने आपके, जो कि देवी भागवत के मुख्य श्रोता हैं, तो उन्होंने भी आपके अपने पिता के राजा परीक्षित को, जो रक्षक ने आपके दस लिया था, क्योंकि उनको श्राप दिया था, क्योंकि उन्होंने
एक मुनि के ऊपर मृत सर्प डाल दिया था, जिससे श्रीमद् भागवत पुराण का भी में भी उसकी चर्चा है। तो उन्होंने सर्पों के लिए यज्ञ करा था विध्वंस के लिए, तो उसके डर से सारे सर्प इंद्र भगवान के पास गए। इंद्र भगवान ने सब देवी देवताओं अपने गुरु बृहस्पति से लेके सभी देवताओं के पास गए, लेकिन वो जो सर्प यज्ञ हो रहा था वो सभी को खींच के ला रहा था। तो उन्होंने उनके मुनि आस्तिक मुनि से याचना करी। आस्तिक मुनि से याचना करने पर उन्होंने वहाँ जाकर जन्मेजय को समझाया और उन्होंने वो यज्ञ रोका। तो इस वजह से नागवंश बच गया और फिर उन्होंने माँ मनसा देवी की बहुत उनके सोच से उनकी प्रार्थना करी, जिससे माँ मनसा देवी को प्रसन्न हो गई। माँ मनसा देवी का स्मरण करने से नागों से सर्पों से भय नहीं होता है, ये बात तो सत्य है। और वैसे ही उनके बेटे सर्प मतलब कभी अगर सर्प पर पाएँ तो आस्तिक 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 कहने पर सर्प वहाँ से दूर हो जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। माँ मनसा देवी शिव जी की भी बेटी है, उन्होंने उनसे मृत संजीवनी विद्या पाई और भी बहुत सी पाई। उनके बेटे ने भी उनसे विद्या ग्रहण की, उन्होंने ब्रह्म ज्ञान दिया और बाद में उनकी माता पार्वती से भी सुलह हो गई थी। उनकी तो कोई गलती थी ही नहीं। ये सारी चर्चाएँ आपको शास्त्रों में पुराणों में देखने सुनने को मिल जाएंगी। और दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप सब लोगों को ये माँ मनसा देवी की कथा, चरित्र और उपाख्यान सुनने को मिला होगा, जो आपके बहुत सारे शास्त्रों में आपको ढूंढना पड़ेगा, वो आपको मैंने एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपके दिया। मैं आशा करता हूँ आप सब लोगों को ये बस अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।